सऊदी अरब की सरकार बता रही है कि हज करने आए 562 मुसलमानों की मौत उनके यहाँ हुई है, जबकि एएफपी यानी एसेंज फ्रांस प्रेस का दावा है कि मरने वाले मुसलमानों की संख्या हजारों में। इन दिनों सऊदी अरब की सड़कों पर हज करने गए मोमिन मौत का निवाला बन रहे हैं, जिसका कारण भारी गर्मी और सुविधाओं की कमी बताया जा रहा है। लेकिन साथ ही सवाल मृतकों की संख्या पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि एक मरे या हजार मरे सऊदी अरब किसी भी देश के नागरिक की लाश वापस करता नहीं। इस कारण आसानी से संख्या छिपाई जा सकती है। आखिर क्या है पूरा मामला और पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में क्यों हज यात्री लगातार मर रहे हैं, और जहां हज एक आम मुसलमान के लिए आस्था की यात्रा है, क्या वहीं सऊदी अरब के लिए हज एक बड़ा बिजनेस बन चुका है? ऐसे कई सवाल है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। हज मुसलमानों के लिए मक्का में काबा की सबसे एक वार्षिक इस्लामिक तीर्थ यात्रा कही जाती है। कहा जाता है कि सभी मुसलमानों द्वारा अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो हज किया जाना चाहिए। वहीं सऊदी अरब के लिए हज सालाना एक बहुत बड़ी कमाई का जरिया भी बन चुका है। वो कहता है सभी मुसलमानों को यहाँ आना चाहिए। इस साल भी हज यात्रा आम मुसलमानों की आस्था से शुरू हुई और मातम में बदल गई। सऊदी अरब की ओर से अभी तक मौत के आंकड़े जारी नहीं किए गए। याद रहे कि पिछले 30 साल के दौरान सऊदी अरब में हज के दौरान भगदड़ मचने, टेंटों में आग लगने, दूसरी दुर्घटनाओं में क्रेन गिरने से हजारों लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। सऊदी प्रशासन के अनुसार इस साल लगभग 18 लाख लोगों ने हज का फर्ज अदा किया, जिनमें से 16 लाख विदेशों से थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार परिवार के लोग अब भी सऊदी के अस्पतालों में रिश्तेदारों की लाश तलाश कर रहे हैं। बीबीसी ने पाकिस्तान से सरकारी और प्राइवेट चैनल से हज करने वाले लोगों से बात करके वहां के हालात और व्यवस्था के बारे में भी जानने की कोशिश की है। एक पाकिस्तानी महिला ने बताया कि हम यहाँ हज की अहम रस्मों को निभाने आए थे, मगर उन्होंने हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। उनके अनुसार वहाँ गुजारे गए दिन दर्दनाक थे। उस दौरान एक तंबू में 800 लोग रखे गए थे और तंबुओं में हज अदा करने के लिए मौजूद लोगों के लिए बहुत कम वॉशरूम थे। टेंटों की अंदरूनी हालत के बारे में वो बताती है कि मक्का की गर्मी, वहाँ एसी की व्यवस्था तक नहीं थी। जो कूलर लगाए गए थे उनमें पानी नहीं होता है। उन तंबुओं में इतनी घुटन थी कि हम पसीने से सराबोर रहते और हमारा बुरा हाल रहता था। वो बताती है कि वहाँ पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लोगों को जो जगह दी गई थी वो पहाड़ों के बीच गहराई में थी और वहाँ लोग घुटन का शिकार हुए। यहाँ तक कि इतनी गर्मी में कुछ लोग वॉशरूम के बाहर सोने पर भी मजबूर हुए। वो अंत में वो कहती है कि हम दुआ करते हैं कि कैसे भी यहाँ से निकल जाए। वहीं एक दूसरी पाकिस्तानी महिला का कहना है कि वे लोग मीना से वापस आए थे। उन्हें वापसी में कई घंटे लगे। उन थके हारे हाजियों को ठहरने की जगह के पास तक नहीं पहुंचाया गया। ड्राइवरों को रास्ते मालूम नहीं थे। उन्होंने गाड़ियाँ और एसी बंद कर दी थी। वो कहती है कि 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया बहुत अधिक है। मीना से मक्का तक टैक्सी वाले 2000 रियाल तक मांग रहे थे, यानी भारत के करीब 45,000 और पाकिस्तान के 1,48,000 रुपये। फर्स्ट एड के बारे में उनका कहना है कि वहाँ का स्वास्थ्य विभाग गाड़ियाँ तो लेकर आता घूमता है, लेकिन उन्हें एक ड्रिप तक लगाना नहीं आता। वो बताती है कि हम सड़क किनारे बैठे सऊदी से एम्बुलेंस मांग रहे थे, मगर वो बस यही कहते रहे कि बुलाते हैं बुलाते हैं। आखिर में एक एम्बुलेंस आई और डॉक्टर ने 2 सेकंड भी नहीं देखा और बोला उन्हें कुछ नहीं हुआ और चला गया। लोगों को वीडियो तक नहीं बनाने दिया जा रहा है। वो कहती है कि जितनी अव्यवस्था देखी, जिस तरह पाकिस्तानियों से बर्ताव देखा, इसके बाद मैं कभी किसी को सरकारी तौर पर हज करने की राय नहीं दूंगी। पाकिस्तान की एक दूसरी हाजी हमीरा का कहना था कि कैंपों में लोगों को ऐसे रखा गया था जैसे किसी फार्म में मुर्गियां या जानवरों को रखा जाता है। बिस्तरों के बीच गुजरने की जगह तक नहीं थी। वो कहती है आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते, ना ही मदद ले सकते। वो कहती है कि यहाँ पुलिस अधिकारी, औरत हो या मर्द, उस पर हाथ उठाने से भी परहेज नहीं करते। ये 1-2 हज यात्रियों की कहानी नहीं है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान खुद को ही मुसलमान समझते हो, लेकिन अरबी मुसलमानों की नज़र में अल हिंदी मस्कीन है, यानी अरब के मुस्लिमों के गुलाम। तो वो इनके साथ गुलामों जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। दूसरा, सऊदी अरब के हज कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई मुसलमान हज करते हुए जान गंवाता है तो उसकी लाश उसके देश को नहीं भेजी जाएगी, बल्कि उनको सऊदी अरब में ही दफना दिया जाएगा।
हर हज यात्री अपने हज आवेदन फार्म में इस बात की घोषणा करती है कि अगर वो सऊदी अरब की धरती या हवा में जान गंवाता है या गंवाती है तो उसकी लाश उसके देश नहीं भेजी जाएगी, बल्कि सऊदी अरब में ही दफन किया जाएगा। अगर इसके बारे में परिवार में किसी की ओर आपत्ति जताई जाती है तो उसे नहीं माना जाएगा। सऊदी अरब में हज के लिए जाने वाले अपने कैंप या सड़क पर या अस्पताल में किसी हादसे में मारे जाते हैं तो उसकी खबर सबसे पहले सऊदी अरब में संबंधित देश के हज मिशन को दी जाती है। कमाल ये है कि अगर मरने वाले के परिवार वाले सऊदी अरब जाकर मरने वाले का आखिरी दीदार करना चाहे तो ऐसा संभव नहीं होता। सोचिए, जब ऐसा है तो दफनाते कैसे होंगे। जाहिर सी बात है जेसीबी से गड्ढे खोदकर फेंक दिए जाते होंगे, क्योंकि ये काम मुसलमान के लिए भले ही आस्था हो, लेकिन हालात देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब के लिए एक बिजनेस है। और बिजनेस कैसे है? साल 2014 में सऊदी अरब को हज से करीब $9 बिलियन तक की कमाई होने की उम्मीद थी। तेल और गैस के बाद सऊदी अरब के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत हज है और सऊदी के हज पर अधिक निर्भर होने की उम्मीद है, क्योंकि बिक्री के लिए उपलब्ध तेल और गैस की मात्रा में कमी आ रही है। पिछले साल सऊदी अरब को हज से $12 अरब की सीधी आमदनी हुई थी। भारतीय मुद्रा में रकम 76,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा बनती है। सऊदी अरब जाने वाले लाखों हज यात्रियों ने कुल $23 अरब की रकम वहाँ पर खर्च की। हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले मुसलमान जो डॉलर वहाँ खर्च करते हैं वो उनकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाता है या उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। मक्का चैम्बर्स और कॉमर्स का अनुमान है कि बाहरी मुल्क से आने वाले मुसलमानों को हज करने पर $4600 तकरीबन 3 लाख रुपए का खर्च बैठता है। अलग अलग देशों के लोगों के लिए लागत अलग अलग है। ईरान से आने वाले काफिले में हर एक आदमी पर खर्च $3000 के करीब पड़ता है। इसमें यात्रा, खाने और ख़रीदारी का बजट शामिल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को भी तकरीबन इतना ही खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा मजहबी पर्यटक भी सऊदी अरब खूब जाते हैं। जो लगभग 12 मिलियन मुस्लिमों ने 2025 तक लगभग 17 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए वहां होटल, शॉपिंग मॉल और अपार्टमेंट बनाने का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। इसी का नतीजा है कि साल 2014 से 2022 में अब तक हज राजस्व $150 बिलियन से अधिक हो गया है। मूडी डेविड द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट तो ये कहती है कि साल 2032 तक हज राजस्व $350 बिलियन को पार करने की उम्मीद है। यानी सऊदी अरब वो देश है जहां लोग पैसा खर्च करके जाना और मरना चाहते हैं। उन्हें लगता है जन्नत वहां से नज़दीक है। इस कारण हर साल कमाई के साथ साथ मरने वालों के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। साल 2015 में मक्का में हज यात्रा के दौरान हुई भगदड़ में कम से कम 2000 हाजियों की मौत हो गई थी, लेकिन असल में ये आंकड़ा कितना बड़ा रहा होगा अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि लाश तो किसी की वापस आती नहीं। इसी तरह 1990 में हज भगदड़ के दौरान करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ भी असल आंकड़ा आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रहा होगा। साल 2006 में हुए इसी तरह की एक घटना में 350 लोगों की मौत हुई थी। ये सभी मौतें शैतान को पत्थर मारने की रस्म के समय भी होती है। दरअसल शैतान मीना में जमारात पुल के पास है। ये शहर मक्का से कुछ मील दूर है। जमारात पुल एक 5 मंजिला पैदल पुल है जिससे हज यात्री शैतान पर कंकड़ मार सकते हैं। कंकड़ मारने का रिवाज हज यात्रा का अंतिम पड़ाव है और अक्सर इस पड़ाव पर ढेरों भगदड़ के हादसे हो चुके हैं। इसके अलावा होटलों में आग लगने, क्रेन गिरने से भी हज यात्रा के दौरान सैकड़ों मौतें हो चुकी है। पिछले साल भी हज पर गए 240 हाजियों की मौत हुई थी, लेकिन इन मौतों से सऊदी अरब को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि जन्नत और हूर का लालच आम मुसलमानों को यहाँ आने के लिए मजबूर करता रहेगा।